Hello guys, I am Asutosh Vyas and today we discuss about carbalamine test and isocyanide test. Okay, we discuss 4 points of carbalamine test. First, who give this test? Second, oral reactions. Third, mechanism, and fourth, importance of IIT JEE and NEET exam. Okay, the first point is primary amine. Give this test. Okay, second, oral reactions. Okay, I say primary amine, it's mean the methenamine and chloroform and potassium hydroxide give isocyanide. This cyanide and this is isocyanide. Okay, तो isocyanide इट्स मीन्स कि प्रोडक्ट के रूप में अपने को आइसोसाइनाइड मिलेगा, इसीलिए ये जो टेस्ट है वो आइसोसाइनाइड और कार्बालामाइन टेस्ट कहलाएगा. ओके, अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट बातों पर भी करेंगे. फर्स्ट चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे. ओके, मैकेनिज्म से चलने पर पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं. फर्स्ट ये है कि जो क्लोरोफॉर्म एंड केओच, जब ये दोनों रिएजेंट एज ए मिक्सचर के रूप में लिए जाते हैं तो इनसे एक इंटरमीडिएट बनता है. ये बात हमेशा आप याद रखो, चाहे यहां कोई सा ही रिएक्टेंट हो, बट अगर रिएजेंट के लिए अगर क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ हो तो उससे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं. तो फर्स्ट जो अपना प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. ओके, और ये हमारा क्लोरोफॉर्म, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे एंड हाइड्रोजन. अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो तो उससे जुड़ने वाला जो अटैच हाइड्रोजन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है. अब ये एसिडिक है और अब मैंने यहां पे क्या यूज कर लिया, एक बेस, तो बेस का OH इस पे अटैक करेगा और H2O के रूप में बाहर निकलेगा और अपने को मिलेगा C. अब एक बात और याद रखें कि यहां का K+ भी तो फ्री था, तो ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा. ये लो, तो CCl2, ये आपका डाइक्लोरोकार्बन. ठीक है, यही इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है. डाइक्लोरोकार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट. ओके, अब क्या होगा, ये डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा. ठीक है, क्यों वर्क करेगा, देखो CL, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 6, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए चाहिए 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेस स्पीसी है. सो ये वर्क इलेक्ट्रोफाइल. ओके, तो सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड. यहां पर हम क्या लेंगे, एक प्राइमरी अमाइन. अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होते हैं और यहां जो हमारा कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेस है, तो ये क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा और कुछ इस तरीके की स्पीसी यहां पे बनेगी. ओके, अब आपको पता है कि जब नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है तो वो बहुत ज्यादा लेस स्टेबल हो जाता है. उसका रीजन ये है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी है.
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, KOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो जो OH होगा वो इस S पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ठीक है, यहां दे देगा, ओके। और जो K+ बचा वो यहां एक Cl को ले जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। ये Cl को इसलिए अपने साथ अटैच करके लेगा क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड बनने से 5 बॉन्ड बनेंगे जो यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये लो CH3 NH डबल बॉन्ड CCl, ओके। फर्दर फिर टेक होगा KOH का, Cl और बन जाएगा CH3 N डबल बॉन्ड C और हम इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यह है इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म, ओके। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करने वाले हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है IIT JEE एंड नीट एग्जाम के व्यू से। तो देखो यहां लिखता हूं मैं वो इंपॉर्टेंस, अब हाल ही में जो नीट 21 एग्जाम हुआ है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे सीधा सीधा सा। वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे 1 डिग्री अमाइन है, ओके। 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शंस देगा और एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ये रिएक्शंस देंगे। एरोमेटिक में आपकी एलिनिन, ठीक है, और एरोमेटिक में एलिनिन और एलिफेटिक में जो भी आपके प्राइमरी अमाइंस है। तो ये आप यहां पे याद रखें कि एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ये रिएक्शंस देगी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि फॉलोइंग में से, सीधा यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं कि जो फॉलोइंग अमाइंस है नीचे, विच गिव कार्बोमाइन, ठीक है। इसलिए आप याद रखें कि कार्बोमाइन पूछा हो या आइसोसाइनाइड, तो इसलिए दोनों नाम आप यहां पे याद रखें, साइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो उनमें से जो कंपाउंड थे वो मैं बना देता हूं। ओके, अब इन कंपाउंड्स में से अपने को बताना है कि कौन सा आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। तो अपने को बस याद रखना है कि प्राइमरी अमाइन ही ओनली गिव कार्बन अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो जो एलिनिन है वो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, जबकि जो एन मेथाइन एलिनिन है वो ये टेस्ट नहीं देगा। एन मेथाइल एलिनिन ये भी नहीं देगा और एन एथाइल एलिनिन ये भी ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है और ये भी 2 डिग्री अमाइन है, ओके। 1 डिग्री अमाइन मीन्स नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन जब प्रेजेंट हो तो वो 1 डिग्री अमाइन होगा, ओके। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।